उनके शादी दिल्ली भा रहा। उसके बाद में राहत रहे और वो दिल्ली जा रही थी, वहीं में उनके संबंध भवा जो अनिल हैं, वहीं से मोबाइल नंबर लिए, उन्हीं से बात करे लगे। लगभग 1.5 साल हो गए। फिर बाद में फिर यहाँ घर पे आए थे, यहाँ कुल रहे आए हैं 2 बजे 4 बजे भी जौन भी। दोस्तों, राजा रघुवंशी केस तो अभी समाप्त ही नहीं हुआ था। उसके पहले एक और सनसनीखेज सामने आया है, जो यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की बात बताई जा रही है। और उसमें संगीता अपने 18 साल पुराने रिश्ते को संसार करते हुए अपने आशिक के चक्कर में अपने आशिक के साथ मिलकर ही अपने पति की कन्नन की हत्या कर दी। तो आइए पूरे मामला के बारे में जानते हैं और पूरा विस्तार से इसकी कहानी सुनते हैं। मैं दीपक मिश्रा आपको अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ। आपके साथ न हो कोई घटना, इसलिए देखें सच्ची घटना। तो हाँ, सिद्धार्थनगर के ये जो पूरी घटना सामने आई है, तो सिद्धार्थनगर के ये पूरी घटना जो सामने आई है, ये सिद्धार्थनगर के खरुआ थाना क्षेत्र के गजरगढ़वा गांव से मैटर सामने आया है, जिसमें सोनम एक होती है, जिसकी 18 साल पहले दिल्ली में काम करने वाले कन्नन से प्रेम हो जाता है। और वो संगीता जो दिल्ली की रहने वाली थी, वो कन्नन के साथ शादी कर लेती। शादी करने के बाद दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर अपने गांव चले आते हैं और यहाँ पर जो है अपना एक आशियाना बनाते हैं, एक घर बनाते हैं और गांव के बाहर अपने दोनों लोग रहने लगते हैं। और कन्नन इस बीच दिल्ली आना जाना होता रहता है। कन्नन का वो काम करने के सिलसिले में जाता रहता है। कुछ साल बीतने के बाद उसको बच्चा होता है, जिसकी उम्र अभी 12 साल है। और कुछ दिन के बाद कन्नन और संगीता दिल्ली जा रहे थे। उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, जिस ट्रेन में अनिल शुक्ला नाम का शख्स जो है यात्रा कर रहा था। और संगीता और अनिल शुक्ला का दोनों का नैनाचार होता है और आपस में जो है नंबर शेयर हो जाता है। आखिर की कहानी यहीं से शुरू होती है, जिसमें संगीता फिर धीरे धीरे उससे बात करने लगती है। जो अनिल शुक्ला होता है उससे बात करने लगती है। और फिर ऐसे से काफ़ी 2 साल बीत जाता है। और 2 साल के बाद वो अनिल शुक्ला जो है उसके घर पे आता रहता है मिलने के लिए, जब कन्नन नहीं होता है। तो जब पड़ोसी और उसके और सगे संबंधी इस बारे में पूछते हैं कि ये कौन है आपका और यहाँ क्या करने आया है, तो संगीता बताती है कि ये हमारे बुआ का लड़का है, यानी मेरा भाई है। तो लोग इस पर विश्वास कर लेते हैं और ऐसे ऐसे मामला चलता रहता है। अब मामला इतना परवान चढ़ चुका था कि 18 साल के प्यार को संगीता ने बाइसात कर दिया और अपने ही प्रति कन्नन की मर्डर की प्लानिंग करने लगी। और इस प्रकार वह जाती है, कन्नन को दवाई कराने के बहाने से घर से बुलाकर लेकर के जाती है कि चलो तुम्हारी दवा करवा दें। उसके बाद अपने प्रेमी को बुलाती है और सब लोग मिलकर साथ में जाते हैं। उधर थोड़ा घूमते फिरते हैं, जंगल की तरफ जाते हैं। और उसके बाद जंगल की तरफ जाने के बाद वो अपने घटने को मतलब अंजाम देना चाहते थे जंगल की तरफ, लेकिन वहाँ उनकी जो है साजिश जमी नहीं। और वो लोग फिर कहे अपने पति से, संगीता बोली कि चलो तुमको हम मंदिर घुमा लाएँ। विभूतिनाथ मंदिर ये पड़ता है उस एरिया में, चलो वहाँ तुमको घुमा लाएँ। तो कन्नन को क्या पता था कि ये हमारी आखिरी यात्रा है, तो चलो चलते हैं। और इन लोगों का ये प्लान था कि उसको रास्ते में कुछ पीने की चीज़ों में जहर मिला के पिला दिया और गाड़ी में बीच में बैठा लिए। और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। गाड़ी पे चलते चलते उसका जो है प्राण निकल गया। उसके बाद वो लोग उसको लेकर के जाते हैं, पास में ही एक नदी को पुल से फेंक देते हैं, मतलब लाश को पुल से फेंक देते हैं और अपना मैटर क्लोज करके ये लोग निकल लेते हैं। संगीता घर चली जाती है। जब
काफ़ी दिन बीत जाता है, लाइक 1 वीक बीत जाता है, तो लोग मुखामुखी करने लगते हैं और इस बीच में वो जो अनिल शुक्ला होता है वो आता जाता रहता है। फिर क्या होता है कि उनके भाइयों ने, यानी कन्नन के भाइयों ने संगीता से पूछना चालू कर दिया कि कन्नन कहाँ गया है। तो संगीता बताती है कि वो पता नहीं कहाँ गए हैं, वो बता के नहीं गए हैं। इस बीच संगीता जाके पुलिस थाने में अपना जो है FIR दर्ज करवाती है। जो पुलिस थाना क्षेत्र होता है वह वहीं पे अपनी तहरीर नोटिस देती है कि हमारे पति गुमशुदा हो गए हैं। तो ऐसे मैटर चलता रहता है, लेकिन जब उसके भाई को ये लगता है कि इस मैटर में संगीता का ही हाथ है, तो वो संगीता को ना कुछ बता करके पास जो हम मतलब बाहर के लोगों से ये पूछता है कि कन्नन को भी देखा है। तब कुछ लोगों ने बताया कि 2 जून की बात है, कन्नन और जो है संगीता और एक और व्यक्ति था, वो सब गाड़ी पे टहल रहे थे। शक कड़ी वहीं से होती है और ये सारी बात को पुलिस को जब उसका भाई बता देता है तो पुलिस संगीता के साथ कड़ाई से पेश आती है और उसके बाद सारा का चिट्ठा जो है संगीता खोल देती है। तो इस प्रकार इस कहानी का अंत होता है और आपके साथ ना हुई घटना इसमें देखें सच्ची घटना। थैंक यू, धन्यवाद, सतर्क रहें।